तुम्हारी जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। शत शत नमन है विश्वविद्यालय इलाहाबाद। सुंदरम सत्यम शिवम अवधारणा। विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय तुम्हारी ज्ञान और विज्ञान का वर्धन तुम्हारा कर। साहित्य और संगीत की सेवा तुम्हारा धर्म। सबके लिए सब दिन तुम्हारा खुला शिक्षा द्वार। कर दिया तुमने सभी को योग्यता अनुसार। जय जय तुम्हारी सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जगत विश्रुत इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज के परास्नातक उत्तरार्ध के प्रिय छात्रों और छात्राओं, पूर्व छात्रों, शिक्षकों और वेदांतानुरागी सज्जनों, भगवान वादरायण कृत ब्रह्म सूत्रों और श्रीमदादि जगत गुरु शंकराचार्य कृत प्रसन्न गंभीर भाष्य शारीरिक भाष्य पर आश्रित होकर के हम लोग ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य के अध्यास भाष्य पर चर्चा कर रहे हैं। त्रिविध दुखों को नष्ट करने वाला और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परम तत्व परमात्मा के स्वरूप का निरूपण करने वाला यह प्रस्थान त्रयी का सूत्र प्रस्थान बहुत ही महनीय शास्त्र है। हम सब लोगों के अज्ञान का निराकरण करके परम तत्व का ज्ञान कराने वाला यह महनीय शास्त्र है। ऐसे शास्त्र में हम लोगों की गति हो, इस कामना से, इस मंगल कामना से मैं
उस परम पिता परमेश्वर को नमन करता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोगों का चित्त एकाग्र हो, बुद्धि कुशाग्र हो और इस महनीय शास्त्र को समझने की सामर्थ्य प्राप्त हो। तो आइए आज हम लोग ग्रंथ आरंभ करते हैं। इसके पूर्व भूमिका के रूप में, प्राकथन के रूप में हम लोगों ने कई दिनों से चर्चा किया, क्योंकि इस व्याख्यान में परास्नातक उत्तरार्ध के वे प्रिय छात्र मुख्य रूप से सम्मिलित हैं, जो अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए यहां एकत्र होते हैं, और जो जिज्ञासु पुरा छात्र हैं वो भी यहां एकत्र हैं। उनको भी बहुत दिन हो गया होगा इसका ग्रंथावलोकन किए, बहुत सारी बातें विस्मृत हो जाती हैं। उनके भी इस टेक्स्ट का नवीनीकरण करने के लिए, और जो प्रबुद्ध शिक्षक गण हैं जिन्होंने इस शास्त्र को भली भांति समझ लिया है, उनके भी मन पर एक संस्कार जागृत करने के लिए हम लोग इस शास्त्र का आरंभ करते हैं। बहुत ही प्रारंभिक स्तर पर इस शास्त्र की चर्चा यहां हम लोग किया करते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत ही प्रारंभिक स्तर के छात्र हैं। बहुत ही प्रारंभिक स्तर के छात्रों के लिए यह विषय पाठ्यक्रम में निर्धारित है, और जब तक साधन चतुष्टय संपन्नता न प्राप्त हो जाए किसी की भी, तब तक वह निश्चित रूप से प्रारंभिक स्तर का जिज्ञासु ही बना रहता है। इसलिए हम लोग यहां शब्द ज्ञान का पारायण करते हैं। तो इस महनीय शास्त्र को आरंभ करने के लिए आज सर्वप्रथम हम भगवान शंकराचार्य कृत जो अध्यास भाष्य है उसका वाचन करते हैं। उसका वाचन करके अपनी वाणी को पवित्र करने की चेष्टा करते हैं। तो जो छात्र पुस्तक के साथ बैठे हैं वो पुस्तक भी अपनी अनावृत करें, अवलोकन करें, क्योंकि इस भाष्य को पढ़ना भी, इसका उच्चारण भी बड़ा पुनीत कार्य है। तो पहले हम अध्यास भाष्य का एक वाक्य पढ़ते हैं। ध्यान दीजिए पुस्तक की ओर, अथवा चित्त को एकाग्र करके सुनिए। कहते हैं भगवान शंकराचार्य कि युष्मद असमद प्रत्यय गोचरयोर विषय विषयिणो तमः प्रकाशोद विरुद्ध स्वभावयो हि तरेतर भावानुपत्तौ सिद्धायाम तद्धर्माणाम विस्तरामितरेतर भावानुपत्ति इत्यतो उस्मत् प्रत्यय गोचरे विषयिणी चिदात्मके युष्मत् प्रत्यय गोचरस्य विषयस्य तद्धर्माणाम चाध्यासः तद विपरेण विषयिणस्तद्धर्माणाम च विषयोऽध्यासे अध्यासो मिथ्येति भक्तिमुक्तम् तथाप्यन्योन्यस्मिन्नन्योन्यात्मकतामन्योन्य धर्मांश्चाद्यस्य इतरेतरा विवेकेन अत्यंत विमुक्तियोर धर्म धर्मिणोर मिथ्या ज्ञान निमित्तः सत्या नृते मिथुनी कृत्य अहमिदम ममेदम इति नैसर्गिकोयम लोक व्यवहार। बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य है। यहां से भगवान भाष्यकार अद्वैत वेदांत का आरंभ करते हैं। एक बात और ध्यान में रखने की है, जैसा कि पूर्व के व्याख्यानों में मैंने आप लोगों का ध्यान आकृष्ट किया था, इन ब्रह्म सूत्रों के अनेक भाष्य हैं और उन सभी भाष्यों में विविध मतवादों की प्रतिष्ठा की गई है। लेकिन हम लोग भगवान भाष्यकार भगवान शंकराचार्य के द्वारा जो अद्वैत वेदांत की प्रतिष्ठा की गई उसको मूल में रख करके तदनुसारी तात्पर्य समझने की चेष्टा करेंगे। सबसे पहले अगर यह मतवाद हमारी समझ में आए तो अन्य जितने भी मतवाद हैं
उनको समझने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि मैं बड़े गौरव के साथ इस बात को कह सकता हूं कि सर्वप्रथम किया गया यह भगवान शंकराचार्य कृत शारीरिक भाष्य है। इसके पूर्व किसी आचार्य ने कोई भाष्य नहीं किया। सभी आचार्यों ने इस भाष्य के परवर्ती भाष्यों को, परवर्ती मतवादों को प्रकाशित किया, तो निश्चित रूप से उनको भी इस भाष्य के द्वारा ही यह सूत्र वाङ्मय, यह श्रुति वाङ्मय, यह स्मृति वाङ्मय और यह अद्वैत मत समझ में आया होगा। तो जब हमें अद्वैत समझ में आ जाए तो जितने भी मतवाद हैं उनको समझने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। हाँ, अन्य मतवादों के समझने पर अद्वैत को समझना जरूर सूक्ष्म हो जाता है, क्योंकि हम लोग अति सूक्ष्म विषय पर विचार कर रहे हैं। तो अद्वैत वेदांत पर हम लोग यहां विचार कर रहे हैं। अद्वैत वेदांत का एक वाक्य में तात्पर्य अगर हम समझें तो वह अद्वैत सत्ता, जिसको परमार्थ सत्ता कहते हैं, जिसको परम सत्ता कहते हैं, जिसको परमात्मा कहते हैं, उसी की एक सत्ता है, वही सत्य है। सत्ता माने सत्य है। वह उपनिषदों का एक डिंडिम घोष है। सदैव सोम इदम अग्रमासीत एकमेवाद्वितीयम। एकमेवाद्वितीयम कहा कि वह परमात्मा एक अद्वैत है। समस्त प्राणियों में, समस्त पदार्थों में, समस्त वस्तुओं में, समग्र ब्रह्मांड में वही परमात्मा व्याप्त है। इस पर हमने बड़ी व्यापक चर्चा ईशावास्योपनिषद के प्रथम मंत्र में किया है। अगर विस्तार से इसको पुनः श्रवण करना है तो आप वहां जा सकते हैं कि ईशावास्यमिदं सर्वम में हमने इस जगत की कारणता के रूप में उस परमात्मा का व्यापक व्याख्यान किया है। तो वह अद्वैत तत्व ही एकमात्र सत्य, एकमात्र सत्य, एकमात्र सत्ता है। वह सर्वव्यापी है, त्रिकाला बाधित है। उसका यथार्थ ज्ञान न होने के कारण हमें इस जगत का ज्ञान होता है। जैसे उदाहरण दिया भगवान भाष्यकार ने कि जैसे रज्जु का अंधेरे में यथार्थ ज्ञान नहीं होता तो उसी में सर्प का ज्ञान हमें हो जाता है, उसी तरह से अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण, माया के कारण जब हम उस परम तत्व परमात्मा, सर्वात्मा, सर्वांतर्यामी उस सत्ता का ज्ञान नहीं कर पाते तो हमें इस जगत का ज्ञान होता है। या हमें जगत का ज्ञान होगा या उस परम तत्व का ज्ञान होगा, क्योंकि वस्तु तो अद्वैत है। भगवान भाष्यकार ने भी इसको स्वीकार किया, श्रुतियों ने भी इसको स्वीकार किया। वेदांत सार जो ग्रंथ सब लोगों ने पढ़ा है उसमें भी सबसे पहले वस्तु का निरूपण किया गया। वस्तु क्या है? ब्रह्मैव तावद नित्यम वस्तु। वही नित्य वस्तु है, वही सत्य वस्तु है, वही परम तत्व है। उसी में यह जगत हमें प्रतीत होता है। अब यह बात बड़ी जटिल है। हम कहते तो हैं, आप सुनते हैं, लेकिन क्या हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है? नहीं प्रतीत हो रहा है। इस प्रतीति के न होने का कारण क्या है? सबसे पहले भगवान भाष्यकार शंकराचार्य ने उसी नाड़ी को पकड़ा कि आखिर इसको न समझ पाने का कारण क्या है। और क्या कभी ऐसा भी था कि सब लोगों की समझ में ये बात आती थी, बाद में समझ में नहीं आने लगी कि इसका यही स्वरूप हमेशा था, सदैव इसका यही स्वरूप था? भगवान भाष्यकार ने कहा कि इसका यही स्वरूप सदैव था। नैसर्गिको यम लोक व्यवहार है। यह लोक व्यवहार अनादिकाल से इसी प्रकार चला आ रहा है। किस प्रकार? जगत तो हमारी समझ में आता है,
पर्याप्त जगत की जानकारी हमें रहती है, लेकिन जिसमें जगत प्रतीत हो रहा है उस परमात्मा की जानकारी हमको नहीं होती, उस परमात्मा का यथार्थ ज्ञान हमको नहीं हो रहा है। ये जो बोध है ये आज से नहीं, ये अनादिकाल से। पहले ही वाक्य में भगवान शंकराचार्य ने कह दिया कि देखिए ये आपके लिए कठिन नहीं है कि आपको नहीं इसका ज्ञान हो रहा है, यही इसका स्वरूप है, यही इसका अनादिकाल से यही स्वभाव बना आ रहा है, यही जगत का स्वरूप है। और ऐसा क्यों होता है, इस बात को एक एक शब्द के द्वारा भगवान शंकराचार्य इस भाष्य की पंक्तियों में आए हुए एक एक पद के द्वारा इसको समझाते हैं। इसको समझने के पहले हम लोग पुनः एक बात का स्मरण कर लें, जिसको हमने एक दिन और कहा था। आधा श्लोक हमेशा आगे लिख करके रखे रहिए, फिर वेदांत की पुस्तकों को, वेदांत के ग्रंथों को उठाइए और जहां भटकाव होने लगे मन में, वहीं फिर से उस आधी पंक्ति को देखते रहिए। कौन सी वह आधी पंक्ति है? मैंने एक दिन और इस पर चर्चा किया था कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। तीन सत्ताएं हैं, हमको प्रतीति में आने वाली, हमको समझ में आने वाली, हमको अवगत होने वाले तीन प्रकार के सत्य हैं। वस्तुतः तो सत्य अद्वैत है, लेकिन जब तक हमें परम सत्य का ज्ञान न हो जाए तब तक कई प्रकार के सत्य दिखाई पड़ते हैं। यही तो लड़ाई है इस संसार में। हर व्यक्ति का पक्ष सत्य है, हर व्यक्ति सत्य बोल रहा है, हर व्यक्ति अपनी बात सत्य मानने के लिए तैयार है, लेकिन वस्तुतः सत्य के तीन रूप हैं। अद्वैत वेदांत की दृष्टि से हमें समझना है। तीन रूप कौन कौन से हैं? एक रूप तो पहला जो हम लोग देख रहे हैं, संसार जगत देख रहे हैं, प्राणियों को देख रहे हैं, वस्तुओं को देख रहे हैं, इस विशाल संसार को देख रहे हैं, चराचर जगत को देख रहे हैं, चतुर्विध प्राणियों को देख रहे हैं। पंच महाभूत विनिर्मित यह संसार है जिसमें अनादिकाल से हम व्यवहार करते चले आ रहे हैं। सबसे पहले भगवान शंकराचार्य ने इधर संकेत किया, कहा कि नैसर्गिक हम लोग का व्यवहार है। पहले जो देख रहे हैं आप उसी को समझ लीजिए कि देख क्या रहे हैं, कैसा देख रहे हैं, कब से देख रहे हैं। तो कहा कि जब से देख रहे हैं ऐसा ही देख रहे हैं इस संसार को। ये नैसर्गिक है। लोक व्यवहार माने लोक संबंधी व्यवहार, आत्म संबंधी व्यवहार। हम अपने विषय में जो व्यवहार करते हैं, अपने विषय में हम जो समझते हैं, मैं मनुष्य हूं, मैं छात्र हूं, मैं शिक्षक हूं, मैं एक नागरिक हूं, प्रबुद्ध नागरिक हूं। जिन जिन रूपों में कार्यरत हैं हम, जो जो स्वरूप हमारे संसार में देखे सुने समझे जा रहे हैं, वे सब हमारी अनुभूति में आते हैं, हमें प्रतीत होते हैं, दिखाई पड़ते हैं। लोक व्यवहार माने वह व्यवहार जो दिखाई पड़े। लोक्री दर्शने धातु है यहां। लोक व्यवहार में जो हमें दिखाई पड़े, सुनाई पड़े, समझ में आए, अनुभव में आए, वही लोक व्यवहार है। वह लोक व्यवहार अपना भी और जो हमें दिखाई पड़ रहा है, जो दूसरी वस्तु है, जो अन्य वस्तुएं हैं, उसका भी, ये सब मिल करके लोक व्यवहार कहा जाता है। तो कहा कि देखो ये जो लोक व्यवहार है, ये जगत व्यवहार है, अनादिकाल से जो संसार का यह स्वरूप व्यावहारिक रूप से अनुभव में आता है, ये इसी प्रकार का है। और ये कब तक इस प्रकार रहेगा? जब तक इस लोक व्यवहार में आने वाली
विविध सत्ताओं का यथार्थ बोध न हो जाए, तब तक यह लोक भाषित रहेगा, तब तक यह संसार अवगत होता रहेगा, तब तक ये हमारी सारी इंद्रियों के द्वारा अनुभव में आने वाली सारी वस्तुओं का जो स्वरूप अनुभूत हो रहा है वह हमको अनुभूत होता रहेगा। ये अनादि काल से अनंत काल तक चला चलता है, यह नैसर्गिक है, यही हमेशा से चला रहा है। इसी संसार में हम सुखी दुखी और मोहग्रस्त होते हैं। इसी संसार में सुखी दुखी और मोहग्रस्त होने के बाद हम इससे छूटने की जिज्ञासा करते हैं। सांख्य कारिकाकार ने इधर ही हम लोगों का ध्यान आकृष्ट किया था। पहली कारिका में दुःखत्रयाभिघाता जिज्ञासा तदपघात के हेतु उन्होंने भी कहा था कि दुःखत्रय के अभिघात से, दुःखत्रय के प्रहार से जब हम प्रताड़ित होते हैं, जब हम दुखी होते हैं, दुःखत्रय 3 प्रकार के जो दुख कहे गए आचार्यों के द्वारा, दैहिक, देह में होने वाले दुख, भौतिक, एक प्राणी को दूसरे प्राणी से होने वाले दुख, और दैविक, जो दैवीय आपदाओं के कारण, ग्रह नक्षत्रों के कारण आपदाएं आती हैं, उनसे जो उत्पन्न होता है दुख। ये तीनों प्रकार के दुख हमें सदैव दुखी करते रहते हैं और हम एक दिन इससे आजिज आकर के, तंग आकर के इससे हमेशा के लिए छूटने की जिज्ञासा कर बैठते हैं। वैसे तो प्रतिदिन हम इससे भागते रहते हैं कि दुख न भोगना पड़े। प्रतिदिन भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान हमको दुख मत दो, लेकिन भगवान तो दुख का दाता है नहीं। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता, ये तो हमारे अपने कर्मों का फल है, हमें अपने कर्म फल को भोगना है। हम अपने कर्मों के अनुसार इस सुख दुख की अनुभूति कर रहे हैं। तो इससे बचने की प्रबल जिज्ञासा जब होती है, सांख्य में हम लोगों ने देखा था कि इससे बचने की हमें प्रबल जिज्ञासा होती है। जब इससे बचने के उपायों के विषय में विचार करने की प्रबल उत्कंठा होती है तो हम इस पर विचार करते हैं। तो अनेक विषयों का विचार हमारे सामने आया। आचार्यों ने अपनी अपनी रुचि के अनुसार, जिसकी जिस शास्त्र में रुचि हो उस रुचि के अनुसार उसको शास्त्रों का उपदेश किया। किसी को सांख्य दर्शन बड़ा अच्छा लगता है तो सांख्य के अनुसार वह अपने दुःखत्रय से मुक्ति प्राप्त करने की चेष्टा करता है। किसी को न्याय शास्त्र में उपदिष्ट किए गए विषयों के अनुसार दुःखत्रय से बचने की रुचि होती है तो वह न्याय शास्त्र में उपदिष्ट 16 पदार्थों की चर्चा, उसका चिंतन करता है। इसी तरह से वैशेषिक, योग, जितने भी हमारे वैदिक दर्शन हैं, और जो वैदिक दर्शन में आस्था नहीं रखते वे भी अवैदिक दर्शनों के द्वारा दुखों से निवृत्ति का ही मार्ग खोजते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, चाहे वो वैदिक दर्शनों का अध्येता हो चाहे अवैदिक दर्शनों का अध्येता हो, सब लोग इन दर्शनों के माध्यम से दुख से निवृत्ति पाने की ही खोज में लगे हैं। कोई दुख को प्राप्त करने का मार्ग नहीं पूछ रहा है किसी से कि कैसे दुख मिलेगा। सब लोग दुखों से बचने की इच्छा में हैं। तो सभी शास्त्र रुचि की विचित्रता के कारण अलग अलग रुचि रखने वाले लोगों को अलग अलग शास्त्र प्रिय है। रुचि नाम वैचित्र्या, रुचियों का वैचित्र है इस संसार में। सारे प्राणी अलग अलग प्रकार की रुचि रखते हैं, तो जिसकी जैसी रुचि हो। यहां भगवान भाष्यकार ने कहा कि देखिए, अंततः आपको सारे मार्गों से चल करके इस मार्ग पर आना होगा। जितने भी मार्ग बताए गए उन मार्गों से चलते हुए अंततः आपको पुनः इसी मार्ग पर आना होगा, क्योंकि किसी भी मार्ग में दुखों से निवृत्ति का उपदेश तो दिया गया, लेकिन परमानंद की अनुभूति का कोई उपदेश नहीं दिया गया। और मनुष्य जो है वह केवल दुखों से ही नहीं छूटना चाहता, बल्कि वह परमानंद की अनुभूति करना चाहता है। दुख का अभाव ही नहीं चाहता, वह सुख भी चाहता है। वह परम सुख चाहता है, परम आनंद की अनुभूति करना चाहता है। तो यह शास्त्र जो है
वह परम आनंद की अनुभूति तक ले चलता है। इसलिए हम लोग इसी शास्त्र पर आ गए, अन्य दूसरे शास्त्रों को छोड़ दिया, पढ़ करके उनके तथ्य को समझ लिया कि वहां दुख से निवृत्ति तो जरूर मिलेगी, लेकिन परमानंद की प्राप्ति का वहां कोई मार्ग नहीं दिया गया। चाहे सांख्य योग में वहां भी परमानंद की कोई चर्चा नहीं आई। वहां आप आत्मस्वरूप में अवस्थित होंगे, तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम। भगवान पतंजलि ने कहा कि जब आपका अज्ञान दूर हो जाएगा, प्रकृति और पुरुषजन्य दोनों के जो तादात्म्य है उससे जब आप केवलीभूत हो जाएंगे तो आप आत्मस्वरूप में स्थित हो जाएंगे। अब आत्मस्वरूप में स्थिति की क्या दशा है, क्या उसका स्वभाव है, क्या उसमें अनुभूतियां होंगी, ये सांख्यों का साधना उसकी करने वाले जो साधक हैं वो जानते होंगे। लेकिन यहां वेदांत में यहां कहा गया कि देखिए, यहां तो परमानंद स्वरूप परमात्मा का जब ज्ञान होगा तो आपको परमानंद की प्राप्ति होगी। तो हम लोग बहुत सारे मार्गों से भटक करके यहां पहुंचे। इससे अच्छा है कि गुरुजनों ने यह संकेत किया कि बहुत सारे मार्गों से भटक करके यहां फिर पहुंचने की क्या आवश्यकता, क्यों समय नष्ट करेंगे, सीधे यहां हम लोग पहुंचते हैं। तो सीधे यहां पहुंचे और वेदांत सार की वह पंक्ति आपको याद होगी जिसमें यह लिखा है कि साधन चतुष्टय संपन्न है प्रमाता। जो साधन चतुष्टय संपन्न है, इस दुख से छूटने की जिसमें प्रबल इच्छा है और इस प्रबल इच्छा के चलते उसने साधना किया, साधना के परिणाम स्वरूप उसे नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक हुआ। नित्य वस्तु क्या है? परमात्मा तत्व ही नित्य वस्तु है। यह जगत अनित्य है। यह उसे अलग अलग ज्ञान हो गया कि नित्य वस्तु का ज्ञान करने से परमानंद की अनुभूति होगी और अनित्य वस्तु का ज्ञान करने से सुख दुख और मोह का अनुभव होगा। तो नित्य अनित्य वस्तु विवेक, और फिर इस ज्ञान से इहामुत्रार्थ भोग विराग, इस संसार में जितने प्रकार के भोग हैं और स्वर्ग आदि लोकों में मीमांसा आदि शास्त्रों के द्वारा जिन सुखों की चर्चा की गई उससे भी वैराग्य हो जाता है, क्योंकि वे भी सारे भोग क्षणिक हैं। स्वर्ग आदि लोकों के भोगों को क्षणिक उपदेश करते हुए हम लोगों ने कठोपनिषद में परम जिज्ञासु नचिकेता और महात्मा यमराज के उस संवाद को सुना है, उसको स्मरण करते हैं। तो वहां भी इसी बात का संकेत किया गया कि स्वर्ग का जो सुख है वो भी क्षणिक ही है, एक दिन वह भी बीत ही जाता है। जो अंतिम क्षण में बीत जाए वही तो क्षणिक है, चाहे जितना दिन चले, लेकिन एक क्षण ऐसा आने वाला है जिसमें वो सुख बीत जाएगा। तो परम वैराग्य की उत्पत्ति होती है, विरक्त हो जाते हैं। भगवान शंकराचार्य ने अपने जीवन मुक्ति विवेक में कहा कि परम वैराग्य किसे कहते हैं? कहा कि जब इस संसार के प्रति, भोगों के प्रति व्यक्ति की मानसिकता ऐसी बन जाए जैसी कौवे के मल के प्रति मानसिकता रहती है मनुष्यों की। कोई भी मनुष्य कौवे का मल प्राप्त नहीं करना चाहता। अन्य गृहस्थ जन तो अनेक पशुओं के मलों को एकत्र करके विविध प्रकार की अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं, लेकिन कौवा एक ऐसा पक्षी है, पाप पक्षी, जिसके मल को प्राप्त नहीं करना चाहता। तो जब संसार के समस्त विषय भोग उसको कौवे के मल की भांति प्रतीत होने लगे तो जानिए वैराग्यम तदहि निर्मलम, तब वही वैराग्य निर्मल वैराग्य है। तो नित्यानित्य वस्तु का विवेक होने के बाद वो निर्मल वैराग्य होता है। और फिर उस निर्मल वैराग्य के द्वारा सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान, ये 6 प्रकार की साधनाएं कही गई हैं, जिनका हम आगे विस्तृत विवेचन करेंगे। और इन साधनाओं के परिणाम स्वरूप उसको मोक्ष की इच्छा होती है, मुमुक्षा होती है, इस जगत के जीवन मरण से छूटने की प्रबल इच्छा होती है। वेदांत सार के आचार्य ने कृपा पूर्वक वहां उल्लेख किया कि जैसे जेठ की दोपहरी में कोई गंजा व्यक्ति
प्रचंड तपते हुए सूर्य से संतप्त होकर के शीतल जलाशय में कूद पड़ना चाहता है, उसी तरह से जब इस संसार के सुखों और दुखों से प्रताड़ित होकर के इसके यथार्थ समझ को, यथार्थ ज्ञान को करके जब व्यक्ति उस परम तत्व परमात्मा का ज्ञान करने की प्रबल इच्छा से युक्त हो जाता है तो उसे मुमुक्षा कहते हैं। मोक्तुम इच्छा, अपने आप को इस संसार के दुखों से छुड़ा लेने की जो प्रबल इच्छा है, बंधन, जन्म और मृत्यु के बंधन से छूट जाने की जो प्रबल इच्छा है, उससे युक्त हो जाता है, जो वह साधन चतुष्टय संपन्न कहलाता है। तो ऐसा साधन चतुष्टय संपन्न कहां जाता है? वह श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाता है। भगवत कृपा से हम लोगों को श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ गुरु तो हमारे समक्ष उपस्थित हैं इस भाष्य के माध्यम से। श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ गुरु शिवावतार भगवान भाष्यकार जगत गुरु श्रीमदादि जगत गुरु शंकराचार्य श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ जगत गुरु हैं, जो इस संसार रूपी अंधकार को दूर करने की कृपा से यह शास्त्र जिन्होंने रचा, जिन्होंने इस शास्त्र का उपदेश दिया, हम उस भाष्य में प्रवेश करते हैं। क्योंकि अभी श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाने की स्थिति तो नहीं, क्योंकि साधन चतुष्टय संपन्न नहीं हम, लेकिन श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ गुरु के इस प्रसन्न गंभीर भाष्य के द्वारा हम अपनी साधना को आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसे महनीय भगवान भाष्यकार की इस शारीरिक भाष्य का आश्रय लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और उन्होंने क्या उपदेश दिया? उन्होंने सर्वप्रथम यह उपदेश दिया कि देखिए, नैसर्गिक को एवं लोक व्यवहार है, यह लोक व्यवहार नैसर्गिक है, अनादिकाल से इसी तरह से लोगों को अनुभव होते चले आए। और जब इस प्रकार का अनुभव होता है तो यही अनुभव हमें चिंतन करने की दिशा में मोड़ता है, हमें विचार करने की दिशा में मोड़ता है। क्या विचार करना है? हमको वेदांत विचार करना है, उपनिषद विचार करना है, भगवद गीता पर विचार करना है। और वह सारा विचार इस सूत्र के माध्यम से एक क्रमबद्ध, एक यथाक्रम पद्धति में हमें विचार करना है। उसी विचार की दिशा में अग्रसर करने के लिए, उस विचार की दिशा में चित्त को अपनी ओर खींचते हुए भगवान भाष्यकार ने कहा कि देखो, घबराने की कोई बात नहीं है, डरने की भी कोई बात नहीं है। ये जो आप संसार देख रहे हैं ये नैसर्गिक है, स्वाभाविक यही है, यही इसका स्वभाव है। नैसर्गिक माने यही इसका स्वभाव है। जो कुछ आप संसार में देखते हैं उसको देख करके कोई आश्चर्य करने की बात नहीं है, यही इसका वास्तविक स्वभाव है, यही अत्यंत तथ्य है जगत का। जो वस्तु आप जैसी देख रहे हैं उसका वही स्वभाव है। इसमें कोई ऐसा दृश्य नहीं है जिसको देख करके आप चकित हों कि अरे ये कैसे हो गया, ये कैसे नहीं हो गया, बल्कि ये यही है ही। तो ये विचित्र जगत है, इसी तरह का है। इसी जगत में हमें सुख दुख इत्यादि प्रताड़ित करते हैं और इसी से हम विमुख होकर के उस परमात्मा की ओर अभिमुख होते हैं। और उसके अभिमुख होने के लिए जो प्रेरणा दी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मतवाद हमारे मन में जन्म जन्मांतर से बद्धमूल पड़े हैं, जो कि संसार के इस रहस्य को समझने नहीं देते, जो कि परम तत्व परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त करने नहीं देते और विवश करके, परवश करके हमको संसार के अनेक कार्यों में व्यापृत करते हैं। और कर्मों में व्यापृत होने के कारण हम उनके फलों से बच नहीं पाते। तो चित्त को शुद्ध करने के लिए अनेक शास्त्र उपदिष्ट ये मार्ग हैं, चाहे वह ज्ञान मार्ग हो, चाहे वह कर्मयोग का मार्ग हो, चाहे वो भक्ति योग का मार्ग हो, सभी ये मार्ग हमारे चित्त को शुद्ध करते हैं। तो यहां भी हमारी चित्त की शुद्धि के लिए पहले तो शास्त्र की ओर हमें आकृष्ट करने के लिए भगवान भाष्यकार ने इस संसार के यथार्थ रहस्य को बताना आरंभ किया। कहा कि देखो, ये संसार इसी तरह से है। कतिपय ऐसे भी विचार
हमारे सामने आते हैं जो इस बात को कदापि मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये जगत मिथ्या है। प्रथम दृष्टया ये जो भ्रम है वो इस शब्द के शब्दार्थ पर यथार्थ विचार न करने के कारण है। सबसे पहले भगवान भाष्यकार ने कहा कि देखो इसी पर विचार कर लो, और उस पंक्ति पर फिर से हम लोग आ जाते हैं। कौन सी? कि ब्रह्म सत्यम। इस बात को मन में रखे रहिए कि परमात्मा ही सत्य है, उसमें यह जगत प्रतीत हो रहा है। आप देख रहे हैं जगत को, लेकिन इस जगत का अधिष्ठान क्या है? ये जगत प्रतीत किस आधार में हो रहा है? इसका अधिष्ठान है क्या? कहा इसका अधिष्ठान वह परमात्मा ही है, लेकिन हमें अज्ञान के कारण वह प्रतीत नहीं हो रहा है। बड़ी प्रारंभिक दशा है। बहुत सारे आचार्य जब बहुत पढ़ लिख लेते हैं तो उनको बहुत सारे भ्रम होने लगते हैं। अभी हम लोगों के मन में भ्रम इस तरह का नहीं है। बहुत ज्यादा पढ़ लिख लेने के बाद तो भ्रम आएगा, बड़े सारे कुतर्क उठेंगे, बड़े पक्ष विपक्ष भी उठेंगे, लेकिन अभी तो हम लोग आरंभ कर रहे हैं। इस आरंभ से हम आगे बढ़ते हैं, उपक्रम कर रहे हैं। तो क्या कहा? कहा कि परमात्म तत्व, परमात्मा ही सत्य है और उसी को पारमार्थिक सत्ता कहते हैं। वो हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, हमारी इंद्रियों का विषय नहीं बन रहा है, वो इंद्रियागोचर है। इंद्रियों के द्वारा उसका हम ज्ञान नहीं कर पा रहे हैं। हम ज्ञान किसका कर रहे हैं? जो इंद्रिय गोचर है। परमात्मा तो इंद्रियागोचर है, वो इंद्रियों के द्वारा अगोचर है, लेकिन जगत ये इंद्रियों के द्वारा गोचर है। गो माने इंद्रिय, जहां तक इंद्रिय चले, जहां इंद्रिय जाए, उसी को गोचर कहते हैं। गोचर माने दिखाई पड़ना। संसार हमको गोचर होता है, हमको अपनी इंद्रियों के द्वारा दिखाई पड़ता है। इस संसार को देख करके हम अनुभूतियां करते हैं, और जो जो भी अनुभूतियां हमारी होती हैं वे सारी अनुभूतियां कैसी हैं? कहा कि यही नैसर्गिक संसार की यथार्थ अनुभूति आप कर रहे हैं, और संसार की यथार्थ अनुभूति के कारण ही आपको दुख इत्यादि का, सुख इत्यादि का, मोह आदि का जो अनुभव हो रहा है, यही संसार का अनुभव है। और जब इस संसार के परम कारण के रूप में परमात्मा का अनुभव होगा तो आपको परमानंद का अनुभव होने लगेगा, तो आपको उस सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का अनुभव होगा। अनुभव में बाधा क्या है? बाधा क्यों है? उन्होंने कहा कि इसका कारण अध्यास है। क्या है अध्यास? शास्त्रीय शब्द है ये। इसको वेदांत ने आविष्कृत किया, उपनिषदों से लिया। कहा अध्यास अधि उपसर्ग आ उपसर्ग लगे हुए शब्द अस धातु से ये सत्य पर बैठ जाता है। जैसे रज्जु में रज्जु का यथार्थ ज्ञान नहीं होता और हमें वहां सर्प का ज्ञान होने लगता है, तो क्या होता है? वहां सर्प नहीं आता, बल्कि वहां रज्जु के यथार्थ स्वरूप पर सर्प के अयथार्थ स्वरूप का बोध कराता है। तो भगवान शंकराचार्य ने क्या शुरू किया? उन्होंने वही पद्धति अपनाई। कहा कि सबसे पहले आप अध्यास क्या है इसको जान लीजिए। शाब्दिक रूप से हम लोग इसका अगर विवेचन करें, अधि उपसर्ग पूर्वक आ बाधा बीच बीच में आ जाती है, तो ऐसा यह शब्द आया। कहा कि ये रज्जु के यथार्थ स्वरूप को ढक करके इस पर सर्प का रूप आसीन हो गया। यही अध्यास है। यथार्थ रज्जौ यथा हेर्भ्रम, रज्जु में जैसे अहि का भ्रम, एक ऐसा अनुभव है जिसको भ्रम कहते हैं। सबको होता है। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको भ्रम न हो? कौन ऐसा प्राणी है जिसको भ्रम न हो? भ्रम होने के लिए बस जीव होना चाहिए,
पता नहीं जड़ों को भ्रम होता है कि नहीं, लेकिन जीव को तो सबको भ्रम होता है, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, सबको ये भ्रम हो जाता है। तो अध्यास होता है। भगवान भास्कर ने क्या कहा? उस परमात्मा पर इस जगत का अध्यास होता है। उस चैतन्य पर, उस चेतन परमात्मा पर इस जड़ चेतन जगत का अध्यास होने लगता है अज्ञान के कारण। और ऐसा क्यों होता है? दृष्टि दोष के कारण, अज्ञान के कारण। किसको होता है? भगवान भाष्यकार ने कहा कि सामान्यतः ये सबको होता है। ये जो भ्रम है, ये कोई यह कहे कि हमको नहीं होता तो चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो, चाहे कितना भी शास्त्रज्ञ हो, चाहे जितनी बड़ी बड़ी डिग्री एकत्र कर लिया हो, और चाहे अपढ़ हो, चाहे पशु पक्षी हो, तो सब कोई भ्रम होता है। एक वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम होना। भगवान शंकराचार्य ने कहा कि देखिए भ्रम तो सबको होता है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि आखिर परमात्मा में इस जगत का भ्रम क्यों होता है। ये नैसर्गिक भ्रम है, ये स्वाभाविक है। अभी स्वभाव क्यों है किसी का, इसका कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि वो उसका अपना भाव है। इस संसार में समस्त प्राणियों का अपना स्वभाव है। और वो क्यों है? क्योंकि इस जगत का यही नैसर्गिक स्वरूप है कि सबका अपना अपना स्वभाव है। अगर उनका अपना स्वभाव न हो तो फिर जगत का स्वाभाविक स्वरूप ही बाधित होने लगे। तो भगवान भाष्यकार ने सर्वप्रथम कहा कि ये नैसर्गिक लोक व्यवहार है कि परमात्मा में इस जगत का अध्यास होता है। इतना ही कारण है। यही कारण हमें इस जगत में अनादिकाल से बंधन का कारण है। यही इस जगत में अनादिकाल से जीवन मृत्यु का कारण है। यही अध्यास, यही भ्रम इस जगत में हमारे सुख दुख और मोह का कारण है। इस अध्यास को अगर आप समझ करके परमात्म तत्व का ज्ञान की साधना अगर करें और आपको परमात्म तत्व का ज्ञान हो जाए तो इस झंझट से आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। केवल एक विषय का उपदेश दिया, क्या? यथार्थ ज्ञान कैसे हो, परमात्मा का ज्ञान कैसे हो, और परमात्मा का ज्ञान करने का मार्ग तो एक ही है। नान्यः पंथाः विद्यते अयनाय। इस श्रुति के अतिरिक्त इस परमात्मा ज्ञान का एक उपाय है, यह वेद, यह वेदांत। इसके बिना कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसी वेद वेदांत को समझाने वाले बहुत सारे उपाय हैं, जिसमें सर्वप्रथम हम गुरु की भूमिका में आते हैं। गुरु जो है वह हमें इस शास्त्र को समझाता है, हमारे अज्ञान को वह दूर करता है और ज्ञान को प्रदान करता है। इसीलिए गुरु का जो स्थान दिया गया वो भी पर ब्रह्म का दिया गया। जैसे परमात्मा इस जगत की उत्पत्ति और स्थिति विनाश का कारण है, उसी तरह से गुरु भी हमारे अज्ञान के विनाश का कारण है, हमारे अज्ञान की उत्पत्ति का कारण है, हमारे अज्ञान के विनाश का कारण है, ज्ञान की उत्पत्ति का कारण है और हमें ज्ञान स्वरूप में स्थित रखने का कारण है। परमात्मा जैसे इस जगत के उत्पत्ति स्थिति और विनाश का कारण है, उसी तरह से गुरु भी हमारे अज्ञान का विनाश करता है, हमको परमात्मा तत्व का के ज्ञान में स्थित करता है और ज्ञान की सर्जना करता है। वह भी ज्ञान की सर्जना करने, अज्ञान का विनाश करने और ज्ञानावस्था में शिष्य को रखने का यह तीन काम करता है। और परमात्मा भी यही तीन काम करता है। वो भी अज्ञान का, वो भी इस जगत की उत्पत्ति स्थिति और विनाश करता है। तो गुरु भी उत्पत्ति स्थिति और विनाश ही तो कर रहा है, ज्ञान की उत्पत्ति कर रहा है, ज्ञान की स्थिति बनाए हुए है, अज्ञान का विनाश कर रहा है। इसलिए गुरु साक्षात पर ब्रह्म। हमारे आचार्यों ने गुरु को पर ब्रह्म का दर्जा दिया, पर ब्रह्म का स्थान प्रदान किया। तो ऐसे पर ब्रह्म स्वरूप सांसारिक जो परमात्मा है, जो संसार में गुरु स्वरूप घूम करके हम जैसे ज्ञानियों का अज्ञान दूर करने के लिए प्राप्त होते हैं,
ऐसे भगवान भाष्यकार के इस भाष्य के माध्यम से हम लोग इस तथ्य को समझने की चेष्टा करते हैं। तो भगवान भाष्यकार ने क्या बताया? कहा कि यही जगत का व्यवहार है और ये सब को होता है। ऐसा कोई नहीं है जो कह दे कि हमको भ्रम नहीं होता। और वो भ्रम किस रूप का है बता दिया, उदाहरण दे दिया कि जैसे रज्जु में सर्प का भ्रम हो जाता है, उसी तरह से वस्तु में अवस्तु का भ्रम हो जाता है। जैसे रज्जु में सर्प का भ्रम अंधकार के कारण होता है अथवा हमारी आंख के दोष के कारण हो जाता है, उसी तरह से अविद्यादि दोष के कारण परमात्मा के यथार्थ बोध में बाधा आती है और हमें इस जगत का बोध होने लगता है। ऐसा नहीं कोई बोध नहीं होता, बोध होता है लेकिन यथार्थ बोध नहीं होता। रज्जु में सर्प का बोध तो हो रहा है, अगर रज्जु में रज्जु का भी बोध न हो रहा हो तो वहां कोई भ्रम नहीं हुआ, क्योंकि वहां तो दिखाई ही नहीं पड़ा, वहां तो दृष्टि ही नहीं पहुंची। लेकिन भ्रम कहां होगा? जहां दृष्टि पहुंचेगी, चाहे वह नेत्र की दृष्टि हो, चाहे वह श्रवण की, चाहे वह घ्राण की, कहीं भी इंद्रियों के द्वारा जो दृष्टि हमको मिलती है, इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान हमको मिलता है, उसी में भ्रम होता है। वह ज्ञान चाहे जिस इंद्रिय जन्य हो, भ्रम उसी में होगा। इसीलिए उस अतीन्द्रिय परमात्मा का यथार्थ ज्ञान करने के लिए यह वेदांत प्रवृत्त हुआ। तो सबसे पहले वाह्य भ्रम का स्वरूप क्या है, इसको समझाने की चेष्टा की। उस भ्रम को दूर कैसे किया जाए, इसको समझाने की चेष्टा की। और इसको समझने के लिए जो मूल मंत्र है, उस मूल मंत्र के रूप में 3 प्रकार के सत्यों का उद्घाटन किया, इसका उल्लेख किया। कहा कि एक सत्य तो केवल सुन लीजिए, अभी आपको उसकी यथार्थ प्रतीति हम कराएंगे बाद में। जो परम तत्व है, जो परमार्थ सत्ता है, जिसका हम अवलोकन नहीं कर पा रहे हैं, इंद्रियों के माध्यम से जिसको हम नहीं देख पा रहे हैं, जब हमारी व्यावहारिक सत्ता का यथार्थ ज्ञान हो जाएगा, जैसे अगर इसको हम लोग इस क्रम से चलें, प्रातिभाषिक सत्ता का, जैसे रज्जु में सर्प का होता है तो प्रतिकूल ज्ञान दूर हो जाता है, सर्प ज्ञान दूर हो गया, रज्जु ज्ञान हो गया। उसी तरह से जगत के विषय में जब हमें यथार्थ होता है बोध, तो जगत ज्ञान दूर हो जाता है, परमार्थ ज्ञान हो जाता है। यह क्रम है। बीच बीच में कुछ बाधाएं प्रभाव डालती रहती हैं। तो जैसे प्रातिभाषिक ज्ञान दूर होकर के व्यावहारिक ज्ञान हो जाता है हमें, उसी तरह से व्यावहारिक ज्ञान जब दूर होगा तो पारमार्थिक ज्ञान हो जाएगा। और पारमार्थिक ज्ञान फिर दूर कब होगा? कहा तो दूर होगा नहीं, क्योंकि वो परम तत्व का ज्ञान है, वो सत्य है, ब्रह्म सत्य है। सत्यम त्रिकालाबाध्यम सत्य। सत्य किसे कहते हैं? कहा कि जो तीनों कालों में निर्बाध गति से अस्तित्व में रहता है। इन्हीं 3 सत्ताओं को समझाया शास्त्रों ने। आपको स्मरण होगा श्रीमद् भगवद गीता में भी इन्हीं 3 सत्ताओं को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। वहां भी उन्होंने कहा ना सतो विद्यते भावः ना भावो विद्यते सतः। वहां भी उन्होंने क्या समझाया? कहा कि 3 प्रकार की सत्ताएं हैं। एक सत्ता तो है जिसको हम सत्य कहते हैं, पारमार्थिक सत्ता। दूसरी असत रहती ही नहीं, जैसे गगन कुसुम, बंध्यापुत्र, शशश्रृंग इत्यादि। और तीसरी एक सत्ता है जिसको हम मिथ्या कहते हैं, जिसको भाव रूप कहते हैं। भाव जो होती है, आविर्भाव उत्पन्न होती है, रहती है, घटती बढ़ती है, वो तीसरी सत्ता है। उसी को हम व्यावहारिक सत्ता कहते हैं। 3 सत्ताएं हैं। एक तो है परम सत्ता है, परमार्थ सत्ता है, उसका कभी अभाव नहीं होता। नासतो विद्यते भावः। कहा कि असतः भावः न विद्यते,
जो नहीं है वो तो उत्पन्न नहीं होगा, जो असत्य है उसका कभी बोध ही नहीं होगा। और नाभाव विद्यते सतः, सतः अभाव न विद्यते, जो सत है उसका कभी अभाव नहीं होता। तो दो तत्व हो गए, एक सत और एक असत। इसमें किसी प्रकार की भ्रांति नहीं है। भ्रांति तो तीसरी सत्ता जो है वो पैदा करती है, जो भाव है, जो उत्पन्न होती है और चली जाती है, जो आदि में नहीं है और अंत में भी नहीं रहेगी, जो मध्य में कुछ दिनों के लिए उत्पन्न होती है, जिसको भाव रूप कहते हैं। इसी बात को समझाते हुए वेदांत सारकार ने भी कहा कि अज्ञानम तु सदसद्भ्याम अनिर्वचनीयम भाव रूपम, कहा कि ये भाव रूप है, सत और असत के रूप में इसको नहीं कहा जा सकता, इसको केवल भाव रूप में कहा जा सकता है। ये जगत कैसा है, कहा कि ये सत नहीं है, क्योंकि परमात्मा तत्व का ज्ञान होने पर ये नहीं रहेगा इस रूप में, और असत भी नहीं है, क्योंकि जब तक परमात्मा का स्वरूप हमको नहीं ज्ञान हो रहा है तब तक ये हमको भाव के रूप में दिखाई पड़ रहा है। तो तीन प्रकार की जो सत्ताएं भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में उद्धृत किया, सत असत और भाव, सत असत और मिथ्या। उसी बात को यहां भगवान शंकराचार्य ने भी कहा कि देखो, सत तत्व ऐसा है जिसका न तो भाव हो न अभाव हो, ये दोनों उसमें नहीं होंगे। असत एक ऐसा तत्व है जिसका न भाव होगा न सद्भाव होगा, न वो आविर्भूत होगा न तो सत रहेगा। और तीसरी एक सत्ता है जो जगत सत्ता है, ये होती है और नष्ट होती है, इसीलिए इसको सत और असत के रूप में नहीं कहा गया। अनिर्वचनीय शब्द का वेदांत ने बड़ा, अद्वैत वेदांत ने बड़ा तकनीकी अर्थ ग्रहित किया कि ये सत के रूप में नहीं है क्योंकि ये बाधित होती है, असत के रूप में नहीं है क्योंकि ये प्रतीत होती है, तो फिर ये क्या है, कहा ये आविर्भूत होती है और तिरोभूत होती है, इसीलिए मिथ्या है। इसीलिए इसके यथार्थ को समझिए, इसके तथ्य को समझिए। जब तक इसके तथ्य को नहीं समझेंगे तब तक आप परम तत्व को नहीं समझ पाएंगे। तो परम तत्व को समझने के लिए, परम तत्व को समझने के पूर्व हम इन दो तत्वों को, तत्व क्यों कहा इनको, क्योंकि इनकी भी प्रतीति कुछ देर तक हमको होती है। एक व्यावहारिक सत्ता है, एक पारमार्थिक सत्ता है, और इसके बीच में एक ऐसी सत्ता है जो कुछ देर तक हमको प्रतीत होती है, जिसको हम व्यावहारिक कहते हैं, और जब इसकी प्रतीति बाधित हो जाती है तो ये पारमार्थिक हो जाती है। तो अद्वैत तत्व ही है। ये कई रूपों में हमको जब दिखाई पड़ता है, कई रूपों में जब हमको इसको समझ में आता है, तो इसी के विविध सत्य हमारे सामने होते हैं, जबकि सत्य तो अद्वैत है। तो उस अद्वैत में भ्रम बड़ा आनंददायी विषय है, क्योंकि भ्रम तो उन दो वस्तुओं में होता है जो दोनों हो, जैसे रज्जु और सर्प। यहां तो दो है ही नहीं, फिर किसका किस में भ्रम, इस बात को भगवान भाष्यकार इस अध्यास भाष्य में समझाएंगे कि देखिए, भ्रम का एक क्रम है, अध्यास का एक क्रम है। इसके लिए भगवान भाष्यकार ने अपने भाष्य का आरंभ किया दो शब्दों से। कौन से वे दो शब्द हैं? युष्मद अस्मद। कई सत्ताएं हम लोगों को यही दिखाई पड़ा करती हैं, कभी दिखाई पड़ती है, कभी नहीं दिखाई पड़ती, कभी सुनाई पड़ती है, कभी नहीं सुनाई पड़ती। तो दो रूपों में हमें लोग का व्यवहार हो रहा है। भगवान भाष्यकार ने इस भाष्य के आरंभ में क्या कहा कि यह जो नैसर्गिक लोक व्यवहार, संसार का जो नैसर्गिक स्वरूप हमारी अनुभूति में आता है, वो किस रूप का है, किस रूप में आता है? दो शब्दों के द्वारा उन्होंने इसका ज्ञान कराना आरंभ किया। कहा कि युष्मद अस्मद प्रत्यय गोचर है। युष्मद के रूप में प्रत्यय माने प्रतीति होती है, इंद्रियों के द्वारा
युष्मद के रूप में हमें इस जगत की प्रतीति होती है और इंद्रियों के द्वारा ही हमें अस्मद के रूप में इस जगत की अनुभूति होती है। ध्यान दीजिए, हमें लोक व्यवहार, लोक संबंधी व्यवहार किन किन रूपों में होता है, किस स्वरूप में, कहा कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं। दो शब्द जो बहुप्रचलित हैं, जो बहुपरिचित हैं, जिनको हम भली भांति समझ चुके हैं, उन्हीं शब्दों के माध्यम से आपको इस जगत का जो नैसर्गिक स्वरूप है, जिसके कारण हमें इस संसार का ये भ्रामक स्वरूप अवगत होता है, उसको समझाते हैं। किस किस रूप में? कहा कि युष्मद अस्मद, ये दो शब्द हैं, दोनों सर्वनाम हैं। आप लोग सब जानते हैं, संस्कृत के बड़े बड़े आचार्य यहां दिखाई पड़ रहे हैं। युष्मद शब्द और अस्मद, ये दोनों सर्वनाम हैं। एक अहम आवाम वयम के रूप में हमें अपना बोध कराता है। जब हमें यह अपना बोध कराता है तो भी इस शरीर का और इस शरीर में रहने वाला जो चैतन्य स्वरूप है, उन दोनों का बोध कराता है। क्योंकि हमको इन दोनों में भेद अवगत नहीं है, हम दोनों को एक रूप में देखते हैं, अस्मद के रूप में। और युष्मद के रूप में भी जब हम त्वमयु आमयूयम से अवगत होने वाला शब्दार्थ जानते हैं, तो त्वम में भी जो बाह्य स्वरूप है त्वम का और जो उसका आभ्यंतर स्वरूप है, उन दोनों का बोध करते हैं। तो सच कहिए तो इन दोनों शब्दों के द्वारा जगत के जड़ और चेतन का बोध करते हैं, जगत के समग्रता का बोध करते हैं। यह सत्य और मिथ्या दोनों का बोध कराने वाला ये शब्द है। वैसे वेदांत में ये दोनों शब्द चैतन्यवाचक है, लेकिन यहां भगवान भाष्यकार ने क्यों ऐसा प्रयोग किया इन दोनों का? वेदांत में तो दोनों चैतन्य के वाचक हैं, अहम ब्रह्मास्मि, वहां वो अहम तत्व के द्वारा उस चैतन्य स्वरूप आत्मा का बोध कराता है, और तत्वमसि में भी वहां युष्मद का जो शब्द है, वहां भी वो चैतन्य स्वरूप उस चेतन का ही बोध कराता है। तो पारमार्थिक रूप से ये दोनों चेतन के ही बोध कराने वाले पद हैं। लेकिन भगवान भाष्यकार ने इन दोनों का प्रयोग यहां क्यों कर दिया? क्योंकि इन दोनों में बड़ा विरोध है। इन दोनों के स्वरूप में परस्पर आत्यंतिक विरोध है। अस्मद और युष्मद का जो बाह्य स्वरूप हमको दिखाई दे रहा है जगत का, वो सर्वथा एक दूसरे से विरुद्ध है। तो कहा कि ये संसार हमको किस रूप में प्रतीत होता है? ध्यान दीजिए, भाष्य की पंक्तियों पर क्या कहा? युष्मद अस्मद प्रत्यय गोचरयो विषय विषयणो। एमए की छात्र अपनी पंक्तियों पर ध्यान दें। विषय विषयणो, एक इसमें विषयी है और एक विषय है। युष्मद विषय है। युष्मद के रूप में हम तुम का जो बोध करते हैं, वो हमारे प्रत्यक्ष में आने वाला तत्व है, वो हमारे लिए विषय बनता है। और अस्मद के रूप में हम विषयी हैं, हम दृष्टा हैं, और युष्मद के रूप में उसी को दृश्य कहती है। तो एक दृष्टा संसार का स्वरूप है जो दृष्टा के रूप में, और दूसरा दृश्य के रूप में। इसी को एक जड़ के रूप में, एक चेतन के रूप में, यही स्वरूपतः बहुत विरुद्ध हैं दोनों। ये दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते। कैसे विरुद्ध स्वभाव वाले हैं। एक और पद दे दिया, कहा तमह प्रकाशोद विरुद्ध स्वभाव हो। ये अस्मद और युष्मद से प्रतीयमान जो जगत का स्वरूप है, ये तम और प्रकाश की भांति, अंधकार और प्रकाश के स्वरूप की भांति एक दूसरे से विरुद्ध है। ध्यान दीजिए, कभी किसी व्यक्ति को प्रकाश और अंधकार के स्वरूप में कभी भ्रम नहीं होगा। जहां अंधेरा दिखाई दे रहा होगा वहां अंधेरा है, जहां प्रकाश दिखाई पड़ रहा होगा वहां प्रकाश है। प्रकाश और अंधकार इन दोनों में कहीं तादात्म्य नहीं दिखाई पड़ेगा। इसीलिए इन दोनों शब्दों का प्रयोग यहां कर दिया
कहा कि युष्मद और अस्मद में तो दोनों चेतनवाची हैं। वेदांत में आगे चल करके कोई विद्वान कह सकता है कि भाई दोनों जब चेतनवाची हैं तो आप एक को जड़वाची क्यों कहते हैं? कहा इसलिए कि यहाँ हमारा अभीष्ट, हमारा जो उद्देश्य है समझाने का, वो अस्मद और युष्मद के परमार्थ को समझाने का उद्देश्य नहीं है, हमें इसके स्वरूप को समझाने का उद्देश्य से इस शब्द को ग्रहण किया। और इसका स्वरूप कैसा है? कहा कि तमः प्रकाशोद विरुद्ध, जैसे तम और प्रकाश ये दोनों एक दूसरे से विरुद्ध हुआ करते हैं, उसी तरह से जड़ और चेतन एक दूसरे से विरुद्ध है। उसी तरह से विषय और विषयी एक दूसरे दोनों से विरुद्ध हैं। उसी तरह से सत और मिथ्या, सत और असत, असत शब्द में दोनों का ग्रहण हम समय समय पर करते हैं, ध्यान रखिएगा। असत का तात्पर्य क्या हुआ? एक तात्पर्य तो सामान्य तात्पर्य यह है कि जिसकी प्रतीति ही ना हो, जिसकी सत्ता ही नहीं हो, और दूसरी वेदांत की दृष्टि में हम क्या करते हैं? मिथ्या। इसीलिए गीता में भी तीनों शब्द आए, सत, असत और भाव। भगवान भाष्यकार ने भी तीनों को कहा, सद, असद और मिथ्या। जब तक मिथ्या शब्द को आप ठीक से नहीं समझेंगे तब तक अद्वैत वेदांत नहीं समझेंगे, क्योंकि अद्वैत वेदांत तो उस परम तत्व के यथार्थ ज्ञान पर आधारित है, जो श्रुतियों को अभीष्ट है, जो उपनिषदों को अभीष्ट है, जो परम सूक्ष्म तत्व ज्ञान है। परम सूक्ष्म तत्व ज्ञान के लिए तो परम चेष्टा करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी, चित्त को एकाग्र करना पड़ेगा, ध्यान से इसको सुनना पड़ेगा। तो क्या कहा? कहा कि युष्मद अस्मद प्रत्यय गोचर है ये संसार। ये संसार हमें प्रत्यक्ष के रूप में और अपरोक्ष के रूप में दिखाई पड़ता है। प्रत्यक्ष वह है जो इंद्रियों के द्वारा दिखाई पड़े, अपरोक्ष वह है जो हमारा अपना अस्तित्व है, जिसको हम इंद्रियों के द्वारा तो नहीं देखते लेकिन उसका अनुभव करते हैं, जो चेतन है। इस संसार को दो रूपों में हमने देखा, एक प्रत्यक्ष देखा और एक अपरोक्ष देखा। प्रत्यक्ष किसको देखा? प्रत्यक्ष जड़ जगत को देखा, प्रत्यक्ष पांच भौतिक जगत को देखा, प्रत्यक्ष शरीरों को देखा। और अपरोक्ष में क्या देखा? अपरोक्ष में आत्मा को देखा, जीवात्मा को देखा, आत्म तत्व का अनुमान किया। अपरोक्ष माने प्रत्यक्ष, परोक्ष और अपरोक्ष, तीन शब्द हैं ये। प्रत्यक्ष माने इंद्रिय सन्निकर्ष से जो ज्ञान हमको होता है, देखते हैं आंख से, सुनते हैं कान से, घ्राणेन्द्रिय से सूंघ करके जो हम ज्ञान करते हैं, ये सब हमें प्रत्यक्ष होते हैं। और परोक्ष क्या है? जो इंद्रियों और विषय के बीच में बाधा उपस्थित होने के बाद में जिसका आभास होता है, जैसे दीवार के उस पार हम अनुमान लगाते हैं कि वहां क्या है, वो परोक्ष ज्ञान है। और अपरोक्ष क्या है? अपरोक्ष हमें अपनी सत्ता का होता है, जो हम आत्म तत्व हैं, जो जीवात्म तत्व हैं, जो हम चैतन्य स्वरूप में हैं, हमें उसका अपरोक्ष होता है। हमें अपने शरीर का तो प्रत्यक्ष होता है, लेकिन इस शरीर में रहने वाला जो शरीरी है उसका अपरोक्ष होता है। ये बड़े सूक्ष्म विषय है। इसी को उपनिषदों में भी कहा गया कि सूक्ष्म दृष्टि के द्वारा उसको देखा जाता है। वह जो ज्ञान है वह क्या है परम सूक्ष्म ज्ञान। उसको धीर जो लोग हैं उसको जान करके शोक नहीं करते। नाम शोचंति पंडिता, देह और देही के भेद को जानने वाले, जड़ और चेतन के भेद को जानने वाले, युष्मद और अस्मद के भेद को समझने वाले, इन दोनों में विवेक रखने वाले जो ज्ञानी जन हैं, जो धीर हैं, वो शोक नहीं करते। तो परंतु सामान्य रूप से हमको यह जगत इसी रूप में दिखाई पड़ता है। एक युष्मद के रूप में जो हमको स्थूल जगत दिखाई पड़ता है, इंद्रियों का विषय बनता है, और एक अस्मद के रूप में जो हमें अपने स्वरूप में, अपने अंतःकरण में प्रतिबिंबित जो हमारा ज्ञान है, उसके रूप में वह दिखाई पड़ता है। फिर से चित्त एकाग्र कीजिए। हम लोग दो शब्दों का ध्यान कर रहे हैं, दो शब्दों के विषय में विचार कर रहे हैं।
कौन है वे दो शब्द? कहा कि विषय और विषयी के रूप में प्रतीत के विषय बनने वाले युष्मद और अस्मद, जो अंधकार और प्रकाश की भांति एक दूसरे से विरुद्ध स्वभाव वाले हैं। और एक बात यहां और बता दिया, कहा कि इन दोनों में कभी भी अध्यास नहीं हो सकता। इन दोनों का एक दूसरे के स्वरूप में और इन दोनों के धर्मों के पारस्परिक स्वरूप में कभी धोखा नहीं होगा। कभी व्यक्ति को अस्मद का धोखे से युष्मद के रूप में ज्ञान नहीं होगा। कभी कोई व्यक्ति अस्मद प्रत्यय के रूप में जिस तत्व को समझ रहा है उसको वो युष्मद प्रत्यय के रूप में नहीं समझेगा, और युष्मद प्रत्यय के रूप में जो वस्तुएं देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, उसको अस्मद के रूप में नहीं समझ सकता। ये दोनों, क्योंकि दृष्टा दृश्य नहीं बन सकता, ज्ञाता ज्ञेय नहीं बन सकता, इसलिए इन दोनों में भ्रम होने की कोई गुंजाइश नहीं है। भगवान भाष्यकार ने कहा कि देखो, हम जहां भ्रम होने की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन ये संसार एक ऐसा तत्व है, यहां सर्वत्र भ्रम है। अब इन्हीं दोनों शब्दों को समझाते हुए इन्होंने कह दिया कि भाई अस्मद और युष्मद में कभी भी भ्रम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये दोनों स्वरूपतः भिन्न हैं। एक प्रकाश स्वरूप है, एक अंधकार स्वरूप है, एक विषय स्वरूप है, एक विषयी के रूप में है। इसलिए इन दोनों में कभी धोखा नहीं हो सकता, इन दोनों में कभी अध्यास नहीं हो सकता, इन दोनों का पारस्परिक कभी भ्रम नहीं हो सकता, और फिर भी होता है, हो नहीं सकता। और इनके दोनों तत्वों के जो धर्म है, जैसे अस्मद जो चैतन्य है, चैतन्य का धर्म क्या है? चेतनता। चेतन का धर्म चेतनता, चैतन्य। जड़ का धर्म जड़त्व। तो जड़ और चेतन, इन दोनों में कभी धोखा नहीं हो सकता, लेकिन होता है। विषय में विषयी का धोखा नहीं हो सकता, लेकिन होता है। क्यों होता है? कहा कि इन दोनों के यथार्थ स्वरूप के अज्ञान के कारण इन दोनों में धोखा होता है, जो नहीं हो सकता। इन्होंने दो शब्द ऐसे ग्रहण किए, विषय और विषयी। कहा विषय आंतरिक है और विषय आंतरिक है और विषय बाह्य है। बाह्य और आभ्यंतर का कभी धोखा नहीं हो सकता। और इनके दोनों के जो धर्म हैं, एक एक शब्द को जरा ध्यान से देखिए, तो हम लोग शब्दार्थ बाच करके फिर आगे इसके भावार्थ पर चलें। कहा कि युष्मद प्रत्यय, युष्मद अस्मद प्रत्यय गोचरयोः विषय विषयोः। कहा कि विषय और विषयी जो कि अस्मद और युष्मद के रूप में प्रतीत का विषय बनते हैं, जो कि अंधकार और प्रकाश स्वरूप हैं, इन दोनों में इतरेतर भावानुपत्तौ, इन दोनों में इतरेतर भाव, इतरेतर भाव माने एक का दूसरे में तादात्म्य, एक का दूसरे में भ्रम नहीं हो सकता। और जब जड़ का चेतन में भ्रम नहीं हो सकता, चेतन का जड़ में नहीं भ्रम हो सकता, तो चेतन के जो धर्म हैं चैतन्य इत्यादि और जड़ के जो धर्म हैं जड़त्व इत्यादि, इन दोनों का भ्रम नहीं हो सकता। विषय का विषय में भ्रम नहीं हो सकता और विषय का विषय में भ्रम नहीं हो सकता, लेकिन हो तो नहीं सकता। कहा कि तथापि फिर भी अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम अन्योन्य धर्मांश अध्यस्य इतरेतरा विवेकेन, इतरेतरा विवेकेन, एक दूसरे के यथार्थ स्वरूप को न जानने के कारण, एक दूसरे के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान न होने के कारण सत्यानृते मिथुनीकृत्य। कहा कि इस सत्य और अनृत का एकीकृत स्वरूप, इस अहम में हमें दो रूपों का ज्ञान होने लगता है। एक अहम से हम अपने शरीर का बोध करते हैं और अहम से हम जीव का भी बोध करते हैं। तुमसे तुम आओ, अब यहां हम उसके शरीर का भी बोध करते हैं और उसमें रहने वाला जो चैतन्य स्वरूप जीव है, उन दोनों का बोध करने लगते हैं। कहा कि जबकि ये परम सत्य है,
कि जड़ का चेतन में भ्रम नहीं हो सकता, चेतन का जड़ में भ्रम नहीं हो सकता, और जड़ के जो धर्म है जड़त्व इत्यादि, चेतन के जो चेतनत्व इत्यादि धर्म है, इन दोनों के परस्पर भ्रम नहीं हो सकते। तथापि फिर भी होता है, जब हम कहते हैं कि मैं, तो इस मैं में हमें क्या केवल नित्य शुद्ध जीवात्मा का बोध हो रहा है? नहीं, हमें इसमें अपने शरीर का बोध हो रहा है, अपने नाम का बोध हो रहा है, अपने जाति वर्ण धर्म का बोध हो रहा है, अपने कर्म का बोध हो रहा है, हम मनुष्य हैं इसका भी बोध हो रहा है। क्योंकि जितने भी प्राणी हैं उन सबको अपना बोध होता है। पशु को यह बोध होता है कि वो पशु है, पक्षी को बोध होता है कि वो पक्षी है, कुत्ते को बोध होता है कि वो कुत्ता है, बिल्ली को बोध होता है कि वो बिल्ली है। परस्पर हम लोग देखते हैं, जब भी आप किसी को भैंस को डांटिए तो बैल नहीं भागेगा। हाँ, वैसा आतंक मचा दीजिए तो वहां जितने खड़े हैं मनुष्य भी भाग जाएंगे। लेकिन वस्तुतः सबको अपने अस्तित्व का, कुत्ते को उसको बोध होता है कि वो कुत्ता है, बिल्ली को बोध होता है कि बिल्ली है। जब बिल्ली को डांटते हैं हम लोग तो बिल्ली ही भागती है, कुत्ते को डांटते हैं तो कुत्ता ही भागता है। हाँ, ऐसा आतंक मचा दें कि ऐसी हंगामा की स्थिति खड़ी कर दें कि सब लोग भाग जाएं, वो तो अलग बात है, तब तो हम सबको भगाना चाहते हैं इसलिए ऐसा करते हैं। लेकिन प्रायः अहम के रूप में सबको अपना बोध होता है, और जब अहम के रूप में उसको अपना बोध होता है तो किस तत्व का बोध होता है? तब उसको अपने शरीर का भी बोध होता है, और उसमें रहने वाला जो चैतन्य तत्व है उसका भी बोध होता है। तो भगवान भाष्यकार ने कहा कि ये अनादिकाल से ऐसा होता आया है, जबकि विषय और विषय में तार्किक रूप से हम विचार करें तो भी भ्रम नहीं हो सकता। अगर हम तार्किक रूप से विचार करें तो क्या कभी विषय विषयी हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। श्रुतियों में तो साफ कह दिया गया, एक अहम तत्व है, एक तुम तत्व है, एक प्रकाश स्वरूप है, एक अंधकार स्वरूप है। तो इन दोनों के स्वरूप में न तो स्वरूप का भ्रम हो सकता है, न इनके अनुभव का भ्रम हो सकता है, न तर्क से इनमें भ्रम करने की कोई गुंजाइश है, न यथार्थता इनमें भ्रम होने की कोई स्थिति बनती है। फिर भी तथापि होता है। यही जगत का नैसर्गिक स्वरूप है। ये जगत के जो नैसर्गिक रूप हैं, इसमें भ्रम होना अनिवार्य है। भगवान भाष्यकार ने कहा कि हम जो भ्रम बता रहे हैं, जो मिथ्यात्व का बोध करा रहे हैं, वो निर्मूल नहीं है, वो सबको अनुभव में आता है। कि जब आप कहते हैं कि मैं जा रहा हूं, तो क्या वो असंग जीव जा रहा है? नहीं, उस समय शरीर भी जा रहा है, उसमें रहने वाला शरीर भी जा रहा है। शरीर युष्मत् प्रत्येक के रूप में अनुभूति का विषय बनने वाला है, और उसमें रहने वाला जो शरीरी है वो अस्मत् प्रत्यय के रूप में अनुभव का विषय बनने वाला है। तो युष्मत् और अस्मत् में, दोनों में कभी भी भ्रम नहीं हो सकता। फिर भी इस जगत का जो स्वरूप, जगत की जो रचना हुई परमात्मा की संकल्प शक्ति के द्वारा, जगत की यह जो रचना हमको देखने को मिलती है, इसमें जो भ्रम नहीं हो सकता वो भी है। असंभव में मृगस्य जन्म, लोग पढ़ते हैं, सोने का मृग कभी पैदा नहीं हो सकता। महाकवि के द्वारा एक कथित है, मैं नहीं कह रहा हूं। सोने का मृग आकार प्रकार में तो बनाया जा सकता है, लेकिन पैदा नहीं हो सकता सोने का मृग। तथापि रामो लुलुभे मृगाय, फिर भी भगवान राम उसके पीछे दौड़े। तो जो असंभव है वो भी यहाँ संभव हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये भ्रामक जगत है, यहाँ सब कुछ संभव है। युष्मत् में अस्मत् का भ्रम संभव है, अस्मत् में युष्मत् का भ्रम संभव है, और ये संभव आज नहीं हुआ है, अनादिकाल से यह संभावना बनी हुई है। इसी संभावना के कारण, इसी अयथार्थ ज्ञान के कारण हमें दुखानुभव होता है, और इसी दुखानुभव से हम प्रताड़ित होकर के वेदांत विचार की ओर उन्मुख होते हैं, और इसी वेदांत विचार की ओर उन्मुख होकर के हम साधन चतुष्टय संपन्नता की ओर उन्मुख होते हैं। यह एक क्रम है। जो इधर उन्मुख नहीं होते वो दुख की ओर उन्मुख होते हैं, भोग की ओर उन्मुख होते हैं, जन्म मृत्यु की ओर उन्मुख होते हैं। लेकिन इस जगत का जो नैसर्गिक स्वरूप है, इस जगत का जो स्वाभाविक रूप है, इस जगत का जो अपना स्वभाव है, वो तो यही है कि इसमें दो ऐसे तत्व हैं,
जड़ और चेतन, इन दोनों के मिलकर के, इन दोनों से मिलकर के यह जगत बना हुआ है। इसमें न हम जड़ को देख पा रहे हैं, न चेतन को देख पा रहे हैं। जड़ को चेतन के रूप में, चेतन को जड़ के रूप में हम भ्रामक रूप से दोनों का अनुभव कर रहे हैं। और कैसा है यह अनुभव? कहा सत्यानृते मिथुनी कृत्य, सत्य और अनृत का मिथुनीकरण है। मिथुनीकरण माने जो एक ही भूत नहीं हो सकते, उनको एक ही भूत रूप में देख रहे हैं। सत्य असंग है, निर्गुण है, और जड़ ये सगुण है, साकार है। इन दोनों में कदापि ऐक्य नहीं हो सकता, लेकिन हम देखते हैं कि इन दोनों में ऐक्य हो रहा है। इसी को कहते हैं सत्य और अनृत का मिथुनीकरण। सत्य और अनृत दोनों एक दूसरे में मिल गए, और जब तक ये सत्य और अनृत दोनों एक दूसरे में नहीं मिलेंगे, तब तक जगत की रचना नहीं होगी। पंचदशी में अगर आपने पंचीकरण की प्रक्रिया पढ़ी होगी, तो वहां पंचीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत कैसे परमात्मा के संकल्प मात्र से आकाश इत्यादि की उत्पत्ति होती है। और परमात्मा ने केवल संकल्प किया, उसने ईक्षण किया, और यह जगत उत्पन्न हो गया। उसके ईक्षण मात्र से आकाश उत्पन्न हुआ। आकाशात वायु, वायु अग्नि, अग्निरापा, अद्भ्य पृथ्वी। यह जगत के उत्पत्ति का क्रम वेदांत में जो कहा गया, ये सत्यानृते मिथुनी कृत्य का नैसर्गिक उदाहरण है। नैसर्गिक स्वरूप इस जगत का यही है कि इसमें सत्य और अनृत ये दोनों मिले हुए हैं। जैसे किसी स्वर्णकार से पूछिए कि 24 कैरेट के सोने से क्या वो आभूषण बना सकता है? नहीं बना सकता, उसमें भी थोड़ा मिलावट करनी पड़ेगी। तो जैसे शुद्ध स्वर्ण से बड़ा अच्छा सत्य और अनृत का मिथुनीकरण हम लोग यहां देख रहे हैं। थोड़ी देर बाधा, थोड़ी देर निर्बाध। चलिए इसके आगे हम लोग कल चर्चा करेंगे। अब जो बाधा आने वाली है वो भौतिक रूप से हमारे इस व्याख्यान को बाधित करेगी। हम लोगों ने थोड़ी देर तक इस पर चर्चा किया। आज यही अब इसको हम रोकते हैं। आप इस पर विचार करिए। इस पर पुनः कल हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। आइए मंगलाचरण करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।